हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझा था। वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने जाना था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्रायंगल में डिफरेंट एंगल्स, बेस, हाइपोटेन्यूज और साइड अपोजिट टू एंगल के बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एफपी, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बी पर। देखिए, and we can name it ABC. We are given AB is 24 centimeter. This is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. ओके स्टूडेंट्स, हमें मालूम है ये फार्मूला जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन ए बाय दिस फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन ए परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AC। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी AC हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम सेज square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides, that is AB square plus BC square। AB 24 square है स्टूडेंट्स और BC 7 square। 24 square 576 and 7 square is 49। दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 625। दिस इज AC स्क्वायर। AC कितना होगा स्टूडेंट्स? AC होगा √625 and it is a very well known value, it is 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है? 25 सेंटीमीटर। AC is known to us as 25 सेंटीमीटर। तो BC is 7 and AC is 20। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स। अब चलिए निकालते हैं कॉस। ए कॉस होगा स्टूडेंट्स B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स। बेस इज 24 विच इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। 24/25। तो हमारे पास कॉस ए का आंसर भी आ गया है 24/25। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका पार्ट टू में उसने हमसे कहा है साइन सी निकालिए। साइन सी यहां पर एंगल है, साइन होगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द साइड अपोजिट टू द एंगल, which is AB। तो साइन सी इज स्टूडेंट्स AB एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन द सेम AC, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। तो AB आपके पास कितना है? 24 एंड AC इज 25। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसी ट्रायंगल में हमें जहां पर एंगल दिया होता है, एंगल के साइड एक एडजेसेंट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज होता है, और उसके सामने वाली साइड उसे हम कहते हैं साइड अपोजिट टू द एंगल, विच इज आल्सो द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर जो सी है उसके रेस्पेक्ट में बी कौन है स्टूडेंट्स? बी है BC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। BC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? BC है 7 और AC है 25। तो cos C इज इक्वल टू 7/25। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमने रूल यूज किया है, ये दिस वन, ये आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया जा चुका है
अगर अब तक आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिए, जहां पर हमने बेसिक्स को डिस्कस किया हुआ है। ई, बी और बी हमने याद करने के लिए ट्रिक यूज किया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अदरवाइज पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें फिगर दी हुई है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर और कहा गया है 10 पी माइनस कॉट आर निकालिए, 10 पी माइनस कॉट आर। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले 10 पी क्या होगा। 10 पी कौन सा एंगल ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स, हम ये एंगल ले रहे हैं 10 पी। जहां पर हम एंगल लेते हैं स्टूडेंट्स, उसकी एक तरफ देखिए सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी साइड जो है उसकी एडजेसेंट साइड जो है उसकी, उसे हम बेस लेते हैं। तो जो थर्ड साइड रह गई स्टूडेंट्स, देखिए ये सामने वाली एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल दैट इज टेकन एज परपेंडिकुलर। तो 10 क्या होता है हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग, हमारे फार्मूले था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, क्यू आर, और बेस क्या होगा, पी क्यू। तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 10 पी इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर अभी हमने निकाला नहीं है, उसे हम निकालेंगे। चलिए, और पी क्यू है हमारे पास 12। ओके स्टूडेंट्स, क्यू आर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज 13 स्क्वायर equal to 12 square plus QR. 13 square is 169, which is 144 plus QR square. इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो QR स्क्वायर हमारे पास आएगा 25, which will give us QR, जब हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 25 is 5, तो हमारे पास QR कितना होगा स्टूडेंट्स, 5C। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे QR की। देखिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 P is equal to QR which is 5/12। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5/12। इसके बाद उसने हमसे कहा है कि हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर ने हमें निकालना है। तो आर एंगल देखिए कहां पर स्टूडेंट्स, आर एंगल यहां पर है। तो आर एंगल के रेस्पेक्ट में आपकी जो परपेंडिकुलर होगा वो पी क्यू होगा। तो स्टूडेंट्स कॉट आर क्या होगा, कॉट आर हमारे पास फार्मूला है, कॉट होता है 10 का अपोजिट, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस कहाँ है आपका, बेस है क्यू आर, बेस है हमारे पास क्यू आर, और परपेंडिकुलर है पी क्यू, विच इज क्यू आर इज 5/12। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास कॉट आर कितना है, कॉट आर भी हमारे पास 5/12 है, और हमसे कहा गया था कि हमें निकालना है स्टूडेंट्स 10p माइनस कॉट आर, which means 5/12 minus 5/12, it comes out to be 0. Hence the answer to the given question is student is 0। देखिए आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ देख लिया है। तो वीडियो में वापस जाइए, पॉज करिए और इसी क्वेश्चन को इमीडिएटली राइट नाउ फिर खुद से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अपने सारे स्टेप्स को मैच कराइए, और हर स्टेप्स के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को करने में सफल होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इक्वल टू 3/,
यहाँ हमसे ए मानते हैं, बी और सी मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें ये बताया नहीं है किस एंगल पे राइट एंगल है, तो हम बी या सी किसी पे भी राइट एंगल ले सकते थे। और हमारा जो टिपिकली हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ट्रिक, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। आइए देखते हैं, अगर ये एंगल है तो इसके साथ जो एक साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, दूसरी साइड जो एंगल को टच करती है वो हमारा बेस है, और जो अपोजिट साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर, हियर इट इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है, तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4k। आइए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए बी हमें नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3k, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4k, और यहाँ हम निकालेंगे बेस कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम। तो AC इज 4k स्क्वायर, AB हमें निकालना है स्टूडेंट्स, वही हमारा बेस है, तो हमसे लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस BC इज 3k स्क्वायर। 16k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 9 हमारे पास होगा 7k स्क्वायर इक्वल टू बी यानी कि बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास आएगा स्टूडेंट √7k। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट √7/2। स्टूडेंट्स जो कि ये बेस है, ये हमारे पास है √7k। अब हमसे क्या निकालने के लिए कहा है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमसे कहा है cos A। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो cos A क्या हो, cos cos होता है हमारा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पृथ्वी प्रसाद देख बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है स्टूडेंट्स इसमें √7k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। तो आंसर आएगा √7/4। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेक्स्ट हमसे कहा है कि हमें tan A निकालना है। तो आइए tan A निकालते हैं हम सेम ट्राइंगल में। ये स्टूडेंट्स tan A निकालते हैं। tan A, tan के लिए हमें चाहिए स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल, इज 3k here and base is √7k here। tan A का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 3/√7। दिस इज tan A, यहाँ पर हमने tan A निकाला है, और ये हमारा स्टूडेंट cos A निकाला है। ये दोनों हमें निकालने के लिए कहा गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिकैप दे देता हूँ। अगर कोई भी आपको ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट्स लाइक दिस, इसी प्रॉपर्टी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और सपोज ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है बी पर, और अगर आप एंगल ए को देखते हैं तो एंगल ए जो है यहाँ पर दो साइड को टच करता है, ए सी को और एक ए बी को, और ये जो सी बी सी है ये साइड है एंगल अपोजिट टू साइड्स एंगल ए। BC इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड बेस हो। इसी कंसेप्ट को आप लेके चलें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 8/15। कोई भी एंगल को हम ए ले सकते हैं, लेकिन हम इस एंगल को ए लेते हैं बिकॉज इससे हमारा डायग्राम, और डायग्राम में बाकी साइड्स देखने में काफी इजी होता है। बी और सी हम कोई भी साइड को लिख सकते हैं क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि कहां पर वो परपेंडिकुलर। देखिए कॉट
कॉट अपोजिट होता है टेन का। हमने फार्मूला लिखा था पंडित बद्री प्रसाद बोले। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू 8k and perpendicular is equal to 15. BC is the perpendicular क्योंकि हम A एंगल देख रहे हैं, तो this is 15k and base is 8k। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB, और AB इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच सेज कि सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स which is AC square plus BC square. So AB square is equal to AC square, which is 8k square plus BC square is 15k square. Alright students, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं स्क्वायर्स को। अदरवाइज आप 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर्स की एक टेबल याद कर लीजिए। ये 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रेंथ कितना आएगा, 289k स्क्वायर। और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर, तो ए बी कम्स आउट टू बी 17k। एंड व्हाट इज ए बी इज अवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया स्टूडेंट्स 17k। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्या होगा, मामला याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 15k, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 17k। तो साइन ए इज इक्वल टू 15/17। इजी। नेक्स्ट उसने रेशियो निकालने के लिए कहा है हमसे सेक ए। सेक ए स्टूडेंट्स इट इज अपोजिट टू कॉस ए। कॉस की कॉलम कौन सा है, ये कॉस का कॉलम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर सेक ए उसका अपोजिट होता है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 17, बेस इज 8। ये सब ट्राइंगल के आर्म्स पे हमने लिखा हुआ है पहले से, सो दैट कि हमें इजी देख सकें। तो सेक ए कितना होगा स्टूडेंट्स, 17/17, 17/8। 17/, तो देखिए दोनों आंसर हमारे पास आ गए। इट वॉज प्रिटी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इस एंगल को हम स्टूडेंट्स थीटा मान सकते हैं। नेमिंग हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया। थीटा के साथ ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, साइड अपोजिट टू थीटा इज BC विच इज परपेंडिकुलर। ऑलराइट, फार्मूला है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए कितने आराम से सारे क्वेश्चंस का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर हमारे पास आएगा। सेक हमें मालूम है अपोजिट होता है कॉस का, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देख ये जो कॉलम है ये कॉस का कॉलम है, फर्स्ट जो है वो साइन का कॉलम है, थर्ड जो है टेन का कॉलम। तो P/H कॉस होता है कॉस का अपोजिट H अपॉन H कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज 13, बेस कितना है 12 के। तो हमारे पास क्या नहीं है इस वक्त, P नहीं, हमें P निकालना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर 13k स्क्वायर। AB is the base and base is the 12k, 12k स्क्वायर प्लस BC ही हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है जो हम निकालना चाहते हैं।
तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. BC स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25 के स्क्वायर. स्टूडेंट्स अंडर रूट लेंगे तो BC इक्वल टू 5 के. देखते हैं हमारे पास BC निकल के आया. तो आइए स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में मार्क करते हैं. हमारे पास क्या है? हमारे पास हाइपोटेन्यूज है विच इज 13 के, हमारे पास बेस है विच इज 12 के, और अभी अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला है विच इज 5 के. अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालें. तो आइए स्टूडेंट्स निकालते हैं. फार्मूला जो हमारी ट्रिक है उसे हम लिख लेते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 5 के एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 के. तो आंसर इज 5/13. सेकंड हम निकालते हैं cos थीटा. तो स्टूडेंट्स cos थीटा क्या होगा? यहां से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज 12 के एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 के. तो ये होगा हमारे पास 12/13. नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टूडेंट. थर्ड हम निकालेंगे tan थीटा. tan थीटा यहां से देखिए, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज 5 के एंड बेस इज 12 के. तो इट इज 5/12. फोर्थ निकालते हैं स्टूडेंट्स हम cot थीटा. cot थीटा एक तो हम जानते हैं 1/tan थीटा होता है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं 12/5. अदरवाइज आप यहां से भी लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस इज 12 एंड द परपेंडिकुलर इज 5. ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं लास्ट विच इज द कोसेक. कोसेक कोसेक साइन थीटा का अपोजिट है, और हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. देखिए फार्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा. हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? 13 एंड परपेंडिकुलर है 5. तो ये होगा, ये हम कैंसिल कर देंगे 13/5. देखिए फ्रेंड्स हमने सारे पार्ट निकाल लिए हैं यहाँ पर. ये देखिए इट वॉज इजी क्वेश्चन. आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाना है. ट्राइंगल की दो साइड्स नॉर्मली गिवन होती हैं, तीसरी साइड हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम. और फिर जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद वाली, का यूज करते हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लेते. स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.